हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। काफ़ी सही बात है, जो इंसान मेहनत करेगा उसी को सक्सेस मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल दिस वन। इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। चलिए, बहुत बच्चे इसमें अटकेंगे, करके दिखाइए इसको। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप कुछ ऐसा पाएंगे। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो 5 × 8 40 और √5 × √5 5, 40 × 5 200। इस 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और दो नंबर ऐसे चुनिए जिनको ऐड करने के बाद कितना मिले, 30 मिले। तो हमने 10 और 20 चुना। उसके बाद कॉमन लेना है। यहाँ पे कॉमन लेते वक्त ध्यान रखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, 2। और यहाँ पे भी हम इस तरीके से कॉमन लेंगे कि यहाँ पे क्या बचे, 2। इसका मतलब यहाँ से √5 तो हटाना पड़ेगा, रूट में कुछ नहीं बचाना है यहाँ पे। और जो नंबर में कॉमन होगा 4 वो ले लेंगे कॉमन। ठीक है, फिर उसके बाद जब फाइनली 2 जीरो निकालेंगे तो एक जीरो ये मिल रहा होगा और दूसरा जीरो ये मिल रहा होगा, -2/√5। और कभी भी हम लोग डिनोमिनेटर में रूट में आंसर नहीं छोड़ते, हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेंगे √5 × √5 से मल्टीप्लाई करके। तो फाइनल आंसर जो हमें मिल रहा होगा वो ये होगा और ये होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और हमें इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि हम कभी भी इतना बड़ा लैंग्वेज पढ़ते नहीं है। ठीक है, सिर्फ काम का बात यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम में कुछ ऐसा शेप दिखाया गया है और ये शेप से आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन है और ये शेप को पैराबोला शेप बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड शोन इज। ये कौन सा पाथ शो कर रहा है, तो बच्चे को पता है ये पैराबोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा, और इनका निकालना है सम। इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये है पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया -b/a, यानी फाइनली आएगा 7/5। ठीक है, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a यानी 2/5, और हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले लेंगे और सुलझाएंगे, इतना आएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए और नीचे में अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। फाइनल आंसर 7/2 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए यहाँ पे राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपने इसको कर लिया होगा खुद से, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। Question number 4. Observe the following graph and answer. In the above graph, how many zeros are there for the polynomial? इस polynomial का कितना जीरो है, तो बताइए कितना जीरो है। तो आप बोलेंगे 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये भी इजी क्वेश्चन था। 5. The 3 zeros in the above shown graph are. यहाँ पे 3 जीरोस कौन सा है, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, -3 -1 और 2 पे, यानी -3 -1 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे अटक जाएंगे, क्योंकि हमें पता है जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है तो उसका जनरल फॉर्म हम क्या लिखते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लेकिन यहाँ पे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है और इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, देखिए। मतलब ये पॉलिनोमियल जिसका जीरो ये है -3 -1 और 2, उसका पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे कर रहे होंगे। जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये होता है x³ यहाँ पे माइनस सम ऑफ जीरोज, फिर x², फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, पैटर्न क्या होगा इसका, देखिए। सबसे पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। साइन का पैटर्न समझ गए। फिर एक्सप्रेशन देखिए, ये है x³, फिर x², फिर x और एक कांस्टेंट टर्म, इतना समझ गए। पहले एक ठो जीरोस का प्लस, फिर 2 ठो जीरो का प्रोडक्ट करके प्लस, फिर 3 ठो जीरो का प्रोडक्ट। तो ये जनरल फॉर्म याद रखेंगे क्यूबिक वाले का, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और 3 जीरो हमें पता ही है -3 -1 और 2, सबका वैल्यू पुट किया यहाँ पे और सॉल्व करते गए। फाइनल आंसर जो है ये मिलता है x³ + 2x² - 5x - 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 पे। और 7 पे मूव करने से पहले एक रिमाइंडर, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
चैनल का नाम है CBSE गाइडेंस, और ऐसा ही कई सारा वीडियोस आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। कई सारे MCQ के वीडियो बन भी गए हैं, आप उनको देखिए, जरूर फ़ायदा मिलेगा आपको। इस चैनल पे मैथ्स पढ़ाया जाता है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, सबका NCERT एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है, आपको जरूर वहाँ से हेल्प मिलेगा। तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन A, B एंड C आर। यहाँ पे जो A, B और C है ये क्या है? ये सभी रियल नंबर्स है। हाँ ये तो सही है, रैशनल नंबर नहीं, रियल नंबर बोल दिया तो उसके अंदर ये भी आ गया। A इज़ नॉन जीरो रियल नंबर एंड B एंड C आर एनी रियल नंबर। ये ज़्यादा सही तरीके से लिखा हुआ है। A जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर है, और B और C कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। ऐसे गलत A भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इनकम्प्लीट हो जा रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफ ऑफ दिस वन। ये एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x² + 1 = 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x² = -1, यानी x √/-1 और यहाँ पे प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर माइनस आ गया, मतलब ये इमेजिनरी है, इसका कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ये x एक्सिस को ना ही टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 9, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है पहले, प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चन उठाए हैं। इसका जीरो बताइए क्या होगा, तो फैक्टराइज कीजिए और आंसर निकालिए। तो इसको हम यहाँ पे कर रखे हैं, देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये चीज़, इसका ऑलरेडी 2 फैक्टर बना ही हुआ है, एक है m और दूसरा है m+3। इन दोनों को क्या करें कि बीच में 3 आ जाए, तो आप बोलेंगे m+3 में से m माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो x² माइनस हमने वैसे ही कॉपी किया, इस 3 के जगह पर सिर्फ m+3 - m, और बाकी सब वैसे का वैसे कॉपी है। फिर यहाँ पे हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटाए साइन को देखते हुए, तो ये चीज़ प्लस हो गया और mx, ठीक है, और ये x दोनों में लग गया। फिर कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद सुलझाए तो x का 2 वैल्यू आता है, m+3 और -m। कौन सा होगा आंसर यहाँ पे? m+3 और -m, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px बाई इतना, क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर फाउंड टू बी x एंड 3 रेस्पेक्टिवली, द पॉलिनोमियल px इज। मतलब इस पॉलिनोमियल को आप इससे डिवाइड करते हैं, ये डिवाइडर है जिसको हम लोग जनरली gx से डिनोट करते हैं। क्वोशंट है x, qx जिसको बोलते हैं, और रिमाइंडर rx है 3। तो px निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, जो क्या बोलता है px = gx × qx + rx, मतलब डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो क्वेश्चन में डिवाइजर इतना है, क्वोशंट इतना है, रिमाइंडर इतना, सब वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें मिल रहा होगा x³ - 4x + 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। समझ में आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ़ ऑन डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो पोलिनोमियल px बाई अ पोलिनोमियल gx, ठीक है, px को gx से डिवाइड कर रहे हैं, द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो रिलेशंस बताइए बिटवीन डिग्री ऑफ px एंड gx। देखिए px है, आप इसको gx से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना जब भी दिए रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब इन दोनों का जो डिग्री है उसमें रिलेशन बताइए। तो इसका मतलब जो ये px था उसको gx ने पूरी काट दिया, तभी तो 0 आया है। तो जो px का डिग्री है वो ज़रूर बड़ा होगा gx से, पूरा डिवाइड हो गया है, या फिर हो सकता है px का डिग्री = हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिग्री ऑफ gx है वो छोटा हो px से या फिर बराबर हो px से, यानी ऑप्शन नंबर C हो रहा होगा इसका आंसर। समझे कि नहीं समझे? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट विल बी द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, अच्छा, व्हाट विल द क्वोशंट एंड रिमाइंडर बी ऑन डिवीजन ऑफ px बाई gx। आपको इसको इससे डिवाइड करना है और बताना है कितना क्वोशंट आता है और कितना रिमाइंडर आता है। तो ज़रा आप ध्यान से देखें, ये है डिवाइज़र और ये चीज़ यहाँ पे आएगा ax² + bx + c, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका डिग्री छोटा है, इसका डिग्री बड़ा है, तो इसको 0 देना पड़ेगा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा यही चीज़ पूरा आ जाएगा रिमाइंडर। तो क्वोशंट हो गया 0 यहाँ पे,
इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा और जो रिमाइंडर है वो ये है, यानी पी एक्स है रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो रहा है। समझे 12 का आंसर। आते हैं 13 पे। p और q 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम इसीलिए दिए, बस इसमें एक ही चीज़ है कि इसका फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, इस पॉलिनोमियल से p प्लस क्यू का वैल्यू निकालिए, pq का निकालिए, डाल दीजिए, सॉल्व कीजिए, 37/4 पाएंगे आप, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए आर इक्वल फाइंड के। सम एंड प्रोडक्ट इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए यानी माइनस 2/k। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए यानी 3k/k। यहाँ से के कट जाएगा और k का वैल्यू निकालेंगे तो -2/3 आ रहा होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे भी कर रखे हैं और यहाँ पे ये के इसलिए कटा है क्योंकि k 0 नहीं है। ठीक है। नंबर 15, अ टीचर आस्क्ड 10 of his students to write a polynomial in one variable on a paper। एक टीचर ने अपने 10 बच्चों को कहा कि आप पॉलिनोमियल्स लिख के दिखाइए, तो बच्चों ने कुछ ऐसा पॉलिनोमियल्स लिखा है। हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें पता है पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें जो वेरिएबल हो उसका पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो इसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर ये पॉलिनोमियल है, ये भी है पॉलिनोमियल, ये भी है पॉलिनोमियल। इसका पावर अगर आप देखें तो x का पावर जो है वो हाफ है, रूट मतलब हाफ, तो ये तो इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, 7x प्लस √7 ये पॉलिनोमियल है क्योंकि आपको सिर्फ x का पावर देखना होता है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखें तो x का पावर कितना आएगा, ये नीचे में x है यानी x का पावर -1 है, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये होगा, ये भी होगा, और यहाँ पे भी x नीचे में है यानी ये नेगेटिव इंटीजर है x का पावर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी 3 ऐसे है जो पॉलिनोमियल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन आर। तो ये आप देख रहे हैं, ये है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और हम कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पसंद नहीं करते, तो हम यहाँ पे बाय ऑप्शन जा रहे होंगे। ऑप्शन का जो वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद सॉल्व करते करते 0 आ जाता है तब वो 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे इससे स्टार्ट करते हैं। 0 अगर हम इसमें डालें तो ये 0 देगा, 0 देगा, 0 देगा, 2 बच गया यहाँ पे, तो ये तो 0 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए छट गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों में 1 1 1 है, तो इसका मतलब हम इतना श्योर तो हो गए कि 1 डालने से 0 आएगा, तो 1 हम नहीं डालेंगे, 2 डाल के चेक करते हैं। 2 डालने से ये 2 का क्यूब यानी 8 माइनस ये भी 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 8 - 2 + 2, यहाँ पे ये कटेगा, ये कटेगा, 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 इसका एक 0 है। -1 डाल के देख लेते हैं तो क्या आएगा, ये होगा -1, यहाँ पे -1 यानी -2 हो जाएगा, ये +1 होगा, ये +2, तो ये कटा, ये कटा है, हाँ, तो ये सबसे 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इफ, ये जो पॉलिनोमियल है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये है डिविडेंड, नीचे रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर का डिग्री बताइए। तो जब भी रिमाइंडर का जो डिग्री होता है ना वो डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, तो डिवाइजर का डिग्री क्या है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक, यानी इसका डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर का डिग्री जो है 2 से छोटा होना पड़ेगा, यानी 1 और 0 हो सकता है। ठीक है, 17 का डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 नंबर पे आते हैं। When division of polynomials is carried out, the first step is writing the polynomials in standard form. This means polynomials को standard form में लिखने का मतलब क्या है, arranging the terms of dividend and divisor in the decreasing order of their degree। हाँ, यही होता है standard form में लिखने का मतलब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिनको ये सब समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए पूरा जो पोलिनोमियल चैप्टर है एनसीईआरटी बुक से अच्छे से पढ़ाया गया है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिनका पोलिनोमियल चैप्टर वीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसका सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, यानी माइनस माइनस 9/3, ऑप्शन है 3। ठीक है, 20 पे आते हैं। इफ़ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल दिस वन इज एज बिलो विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये किस टाइप का ग्राफ है? ये तो सबसे पहले समझ में आ रहा है, ये पैराबोला है, यानी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे है a ग्रेटर देन 0, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल a ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो रहा होगा। जब a लेस देन 0 होता है तब ये ग्राफ ऐसे बन रहा होता, ऐसे बन रहा होता, नीचे की तरफ खुला हुआ होता। ठीक है, तो दोनों के साथ ध्यान रखेंगे, इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, डिवाइड द पोलिनोमियल दिस वन बाई द पोलिनोमियल दिस वन एंड फाइंड द कोशेंट। इसको डिवाइड करना है, इससे कोशेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो इसको हम डिवाइड कर रखें यहाँ पे। डिवीजन कैसे किया जाता है तो सबको पता है, इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो कोशेंट आ रहा है इतना, आप एक बार मैच कर लीजिएगा अपने आंसर से। रिमाइंडर 15 आ रहा होगा और ये इतना आ रहा होगा। और जिनको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब डिवीजन कैसे हो रहा है, तो वो पोलिनोमियल चैप्टर को देख ले। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो रहा होगा। ठीक है, आगे मूव किया जाए। 22, अ पोलिनोमियल विद डिग्री 5 हैज़ डैश 0। डिग्री 5 है, मतलब कितना जीरो होगा? 5 जीरो। तो एटमोस्ट 5 या फिर एटलीस्ट 5 या फिर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एटमोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 जीरो हो सकता है उसका। ठीक है, 23 पे आते हैं। द डिवीजन एल्गोरिदम स्टेट्स दैट गिवन एनी पोलिनोमियल px एंड अ नॉन जीरो पोलिनोमियल gx where डिग्री ऑफ px बड़ा है या फिर इक्वल टू है डिग्री ऑफ gx के, देयर आर पोलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट, ये डिवीजन एल्गोरिदम लिखा हुआ है। तो ये qx पता है हमें, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या तो जीरो हो सकता है, या फिर जो रिमाइंडर का डिग्री हो वो डिवाइजर की डिग्री से छोटा हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। 24, ऑन डिवाइडिंग दिस वन बाई gx, क्वेश्चन इतना आता है, रिमाइंडर इतना आता है, gx निकालना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज में भी था। तो यहाँ पे भी हम डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे, ये होता है डिवीजन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे हमें gx निकालना है। तो पहले rx को उधर भेजे, फिर qx से डिवाइड कर दिए, वैल्यू पुट किए सबका, और इसको इससे डिवाइड कर दिए। करने से इतना आता है x+2। तो डिवाइड करने के बाद आता है x+2, यानी जो gx है वो x+2 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस वन आर इतना इतना देन। 2 जीरो दे दिया है, तो आप सम और प्रोडक्ट वाला रूल लगाइए। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ए माइनस 1/1। यहाँ पे होगा 2 - 3, यानी -1 इक्वल टू माइनस ए माइनस 1। तो ए आएगा यहाँ से 0। ए 0 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर हो रहा होगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार बी निकाल के दिखाते हैं। बी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 2 × -3 इक्वल टू c बाई ए, यानी b/1। तो b आ रहा है यहाँ पे -6, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा यहाँ पे। ठीक है, 26 पे आते हैं। गिवन डैट वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस वन इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज। इसका कितना जीरो होना है? हमें पता है 3 जीरो होना है, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें से कोई एक जीरो जो है ना वो जीरो ही है, किसी एक का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो जो बाकी 2 है उनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो 2 का प्रोडक्ट कैसे निकलता है? हमें पता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है? c/a होता है। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं अल्फ़ा 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, यानी बीटा गामा आ गया c/a, यानी प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो c/a आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। समझे कि नहीं समझे? समझे। 20, अब आते हैं 27 पे। उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग है। गिवन डैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस वन इज -1। इसमें इस बार क्या है कि एक जीरो -1 दिया है, पूछा है प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। हमें पता है प्रोडक्ट जब 2 जीरो का लेते हैं तो ऐसा आता है। ठीक है, c/a मतलब यहाँ पे है b और a है 1, तो b/1 तो b लिखे। यहाँ पे अगर मान लेते हैं अल्फ़ा का वैल्यू ही -1 है तो -1 डालेंगे, यहाँ पे भी -1 डालेंगे।
और ये बीटा गामा को उस साइड भेजेंगे तो बी प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। तो बीटा गामा का वैल्यू इतना आ रहा है। अगर हमें बीटा प्लस गामा मिल जाए तब हम फाइनल आंसर दे दें। तो बीटा प्लस गामा निकालने के लिए हम ऐसा सम ऑफ जीरोज़ का रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू -1 डाला हमने और बीटा प्लस गामा का वैल्यू इतना ला दिया। इसका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया तो फाइनल आंसर b - a+1 मिल रहा है। यानी कौन सा होगा यहाँ पे ऑप्शन b - a+1, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। समझे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दोनों टाइप आप ध्यान रखेंगे, 26 और 27। 28 पे आते हैं। इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन आर इक्वल देन, जीरो इक्वल है तो क्या होगा? जीरो इक्वल कब होता है? जब इसको फैक्टराइज करते करते यहाँ पे किसी चीज़ का होल स्क्वायर मिल जाए इक्वल टू जीरो, तब तो जीरो इक्वल होता है ना। यानी यहाँ पे एक्स का एक ही वैल्यू निकल रहा होगा और वही दो जीरो को माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तभी होता है जब होल स्क्वायर बनेगा। तो इसका जो खोलेंगे तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्म, यानी अब ये फॉर्मूला देखिए, a² + 2ab + b², ये जो खुलेगा इसी फॉर्मूले से खुलेगा। यानी जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो टर्म है उसका साइन सेम होता है। बीच में यहाँ पे प्लस हुआ तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस हो रहा होता है। ठीक है, जो भी हो यहाँ पे ये दोनों साइन हमेशा सेम होता है, प्लस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a और c है ये दोनों का सेम साइन होगा। एक तरीका तो ये है इसको समझने का, और दूसरा तरीका हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि जब भी जीरोज़ इक्वल होता है इसका मतलब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो रहा होता है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b² - 4ac होता है। ये जीरो, b² को उधर भेजिए। अब ये देखिए, ये स्क्वायर है मतलब ये पॉजिटिव है, यानी इसका वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। 4 को उधर भेज दीजिए, ख़त्म। तो ac जो है वो ग्रेटर देन जीरो, और किसी दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव तभी आता है जब दोनों का साइन सेम हो। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव आएगा, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव आएगा। तो a एंड c हैव सेम साइन, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। 29. If one of the zeros of a quadratic polynomial of the form ये is negative of the other, जब भी आपको ये मिल जाए ना, एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है तो आपको आंख बंद करके अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होने से ये दोनों कट के जीरो देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या होना चाहिए, -b/a होता है फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे चूँकि जीरो एक दूसरे का नेगेटिव है तो कट के ये जीरो देंगे, इक्वल टू -b यानी -a, और a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे a जो है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, यानी ये टर्म जीरो, बीच वाला टर्म गायब है। तो इस हिसाब से ऑप्शन चेक करें तो इट हैज़ नो लीनियर टर्म, इसी को लीनियर टर्म बोलते हैं क्योंकि x का पावर यहाँ पे 1 है। एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव। अब कांस्टेंट टर्म के बारे में भी पूछा गया है, ये तो समझ में आ गया लीनियर टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होगा देखिए, अगर मान लीजिए x² + 1 है इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा क्या, x² इक्वल टू -1 और x इक्वल टू √/-1 प्लस माइनस। तो रूट के अंदर माइनस हम कभी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा नेगेटिव हो ताकि यहाँ पे आके पॉजिटिव बने और पॉजिटिव नंबर का रूट रहे। तो इट हैज़ नो लीनियर टर्म, और कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। 30. नंबर ऑफ जीरोज लाइंग बिटवीन -2 एंड 2, -2 और 2 के बीच में कितने जीरो है, तो 1 और 2, सी हो जाएगा इसका आंसर। 31. असर्शन रीजन है, इफ़ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो जैसे ही आपको रेसिप्रोकल वर्ड दिखे तो आप क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। जैसे नेगेटिव वर्ड दिखता था तो क्या निकालते थे, सम ऑफ जीरो। रेसिप्रोकल दिखेगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा इंटू 1/α हो रहा होगा ये, और ये कट जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल में हम हमेशा प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बोला गया कि दोनों जीरो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे k का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं एक बार। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने यहाँ पे देख के लिखा, c कितना है 4k और a कितना है इतना बड़ा, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये दोनों कट के 1 दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ऐसा इक्वेशन बन गया। यहाँ से k के लिए सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आएगा 2, तो k = 2। तो असर्शन तो सही है। ठीक है, रीज़न क्या लिखा हुआ है,
इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर है, इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पे अगर a डालेंगे इसमें तो 0 देगा, ये तो सही बात है। लेकिन क्या ये रीज़न सही है क्या? इसका एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है? नहीं दे रहा है। दोनों ही सही है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें हम क्या लॉजिक लगा कर सॉल्व कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, अलग ही बात लिखा हुआ है। तो ये हुआ 32 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस वन एंड दिस वन विल वैनिश साइमल्टेनियसली। मतलब इसका जीरो निकालिए और इसका जीरो निकालिए। ठीक है, और देखिए कि दोनों में कौन सा कॉमन वैल्यू है। वो ऐसा वैल्यू होगा जिस पे ये दोनों जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाते हैं, मतलब वैनिश हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जब जीरो निकालेंगे तो x का दो वैल्यू मिल रहा है, +1 -1। इसका जब जीरो निकालेंगे तो x का वैल्यू मिल रहा है 1। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 +1। ठीक है, तो x = 1 पे दोनों पॉलिनोमियल जीरो बन जाते हैं, मतलब वैनिश हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। तो यही हो गए टोटल 32 क्वेश्चंस इस चैप्टर से। और मेरे एंड से जितना हो सकता था सैमुअल वेबर को देखते हुए जितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम डाल पाते वो हम डाले हुए हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को हल्का सा भी डिफिकल्टी महसूस हुआ है इस क्वेश्चंस में तो उनको हम बार बार रिकमेंड करेंगे कि आप मेरा पॉलिनोमियल का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है। तो यही है फिर। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस चैनल से। ठीक है, आप वीडियो सेक्शन में देखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए, आप खुद ही समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन सही किया इस 32 क्वेश्चन में से, वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।